एफआईआर दर्ज होते ही भीम आर्मी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद घुटनों पर आ गए हैं। जो शख्स अब तक खुद को दलितों का मसीहा बताया करता था, वही अब सफाई देने पर उतर आया है। मायावती और काशीराम पर आपत्तिजनक बातें करने वाले ऑडियो के वायरल होते ही चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, बहन जी हमारा आदर है, काशीराम हमारे राजनीतिक गुरु हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर वो सचमुच सम्मान करते हैं तो फिर उस विवादित ऑडियो क्लिप में ऐसी बातें किसने कही? मायावती ने उत्तराधिकारी का पद काशीराम साहब को ब्लैकमेल करके लिया। उसके भाई ने साहब की छाती पे पिस्टल रखा। ठीक है, मायावती ने बात कही कि मैं समाज में जाके कहूंगी कि काशीराम ने मेरा रेप किया। मायावती ने निजी स्वार्थ में सब चीजें की। इसके भाइयों ने इसका साथ दिया, इसी भाई ने साथ दिया, इसलिए भाई प्यारा है, इसलिए इस भाई के बच्चे प्यारे हैं। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब चंद्रशेखर की एक्स गर्लफ्रेंड कही जाने वाली रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप शेयर किया। उस क्लिप में कथित रूप से चंद्रशेखर आजाद रावण मायावती और काशीराम के रिश्तों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए सुनाई दे रही हैं। रोहिणी ने यह दावा किया है कि यह ऑडियो फेक नहीं है बल्कि असली है और ये सबूत है। उन्होंने चैलेंज भी दे डाला कि अगर ये ऑडियो एआई या फिर फेक साबित हुआ तो मैं उसको 1 करोड़ रुपए दूंगी। जी हां, जैसे ही ये मामला उछला, उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल मच गई। दलित संगठनों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चंद्रशेखर की साख पर सवाल खड़े हो गए। आखिरकार रावण को मीडिया के सामने आकर सफाई भी देनी पड़ी। उन्होंने कहा, मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। किसी ऑडियो या वीडियो पर भरोसा क्यों करना जब मैं खुद सामने हूँ। बहन जी का मैं सम्मान करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर ये रही कि रावण ने ना तो ऑडियो को फेक बताया और ना ही ये कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात बोली है। यानी नकारने के बजाय उन्होंने सिर्फ सम्मान की बात दोहराई। और यही वजह है कि लोग अब पूछ रहे हैं, क्या चंद्रशेखर मायावती को बदनाम करने की साजिश में सच में शामिल थे? रोहिणी घावरी लगातार सोशल मीडिया पर नए नए खुलासे कर रही हैं। उन्होंने लिखा कि अगर हिम्मत है तो बस इतना कह दो कि बहन जी को अपशब्द कहने वाली ऑडियो पूरी तरह से फेक है। अपने सांसद पद का फायदा उठाकर जांच कराओ और सच सामने लाओ। तो वहीं अब इस पूरे विवाद ने चंद्रशेखर की राजनीतिक छवि को गहरा झटका दे दिया है। जो नेता कभी दलित अस्मिता के प्रतीक के रूप में उभर रहे थे, आज उन्हीं पर दलित महिला नेता के अपमान का आरोप है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस जांच में जुटी है और रावण का करियर अब सवालों के घेरे में है। बता दें कि एफआईआर खुद बसपा के कार्यकर्ताओं ने ही दर्ज कराई है चंद्रशेखर पर। कभी मायावती की राजनीति को चुनौती देने का दावा करने वाले रावण अब उन्हीं के सम्मान की दुहाई दे रहे हैं। इसलिए सवाल बड़ा है, क्या ये अचानक आई विनम्रता का डर का नतीजा है या एक और राजनीतिक चाल? वक्त ही बताएगा कि इस ऑडियो बम से दलित राजनीति का नया विस्फोट होगा या फिर रावण का पतन होगा। लेकिन बहरहाल जो भी होगा वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लोग एक और तो ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो कुछ इस ऑडियो क्लिप में कहा है, उसके बाद जब ये सामने आई है तो उसके बाद अब चंद्रशेखर आजाद रावण घुटनों पर आ गए हैं। तो वही दूसरा पक्ष इसे एआई से एडिटेड वीडियो मान रहा है। लेकिन फिलहाल इस खबर पर आप सभी की क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच ये एआई से एडिटेड वीडियो है या फिर सच? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए हमारे साथ न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।